जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज नरेशन का आपका सेकेंड डे है। यानी कि हम लोगों ने फर्स्ट डे को कंप्लीट कर लिया। नरेशन को हम लोगों ने जाना था, और नरेशन में हम लोगों ने जाना था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असर्टिव। यानी कि कहने का मतलब ये था कि असर्टिव का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है वो कैसे बनता है। मैंने आपको एक सेंटेंस दे रखा था, उसमें बताया था इसमें स्पीकर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, और इसमें लिसनर क्या होता है। उसमें जो मैंने सेंटेंस, जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस होता है, उसमें मैंने आपको बता रखा था जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर बात करें आई और वी की, तो ये स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। अगर बात की जाए यू की, तो यू हो रहा था हमारा किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग, यानी कि सेकेंड पर्सन के, है ना। अगर बात करें किसकी, थर्ड पर्सन की, तो उसको चेंज नहीं करते हैं, वो जैसा होता है वैसे ही लिख दिया जाता है। ये बात हो गई थी। इसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी वगैरह करे थे, है ना, कि किस प्रकार से कैसे बदला गया। ये चीज़ें हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में कंप्लीट कर दिया था। ये क्या था, क्लास का रिकॉल था, जिससे हमारा क्या दिमाग एकदम से फिर से दूसरी क्लास में एकदम स्थिर तरीके से चलना स्टार्ट करे। मैंने आपको सिखा रखा था विल का किस में जाता है, वुड का जाता, वुड में जाता है ना, सेल का किस में जाता है, शुड में जाता है। ये सारी चीज़ें, सॉरी, सेल का भी वुड में जाता है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्या बताए थे, एकदम से सारी चीज़ें बता रखा था, है ना। तो वो चीज़ आज हम लोग फिर क्या करेंगे, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे एकदम मस्त तरीके से। ठीक है भाई, एकदम मस्त तरीके से आप लोग सीख भी रहे होंगे। चलिए, अब देखो, जैसे आपको एडवर्ब्स या डिटरमिनर्स दिए रहेंगे, ये आपको दिए रहते हैं आपका रिपोर्टिंग स्पीच में, उसको चेंज करना रहता है। जब सर ये दिया रहेगा, ये नाउ, येट, एगो, दीज, दिस, हेयर, तो इनडायरेक्ट करते समय इनको किस में चेंज करेंगे, वो चीज़ सीखेंगे। अगर ये चीज़ आप सीख जाओगे तो आंसर निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना। तो देखिए भैया क्या है, अगर आपको देखो डायरेक्ट स्पीच में दिया है नाउ, क्या दिया है भैया, नाउ। नाउ को हम किस में चेंज करते हैं, आप कहोगे सर देन में, किस में, देन में। देखो देन में चेंज किया जा रहा है। सर नाव को किस में चेंज किया जाता है, सर इसको देन में चेंज करते हैं, ठीक है। अगर बात करें येट की, तो योट योट येट को किस में, टिल देन में, किस में, टिल देन में। अगर बात करें एगो की, एगो को हम किस में करते हैं, बिफोर में, ठीक है। दीज को किस में किया जाता है, सर दोज को, दीज में किस में, दीज को किस में, दोज में, दीज को किस में करते हैं, दोज में करते हैं, ठीक भाई। अगर बात करें दिस की, किसकी, दिस की, दिस को किस में करते हैं सर, दैट में, दिस को किस में करते हैं सर, दैट में, ठीक है। इसको समझते चले जाना। हियर का, हियर का किस में जाता है सर, देयर में, हियर का किस में जाता है सर, देयर में। सर ये कैसे होता है, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नाव का किस में जाता है, देन का जाता, देन में जाता है। अगर बात करें येट की, तो ये किस में जाता है, टिल नाउ में, किस में, टिल देन में। अगर बात करें एगो की, तो किस में जाता है, बिफोर में। अगर बात करें दीज का, तो किस में जाता है, दोज में। अगर बात करें दिस का, तो किस में जाता है, दैट में, ठीक भाई। तो ये समझ में आ रहा है, हेयर का किस में करोगे, देयर में करोगे। तो ये हमारा कुछ इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है, ठीक है। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इससे आंसर बहुत आसान रहता है निकालने में, ठीक है। ताकि ये पता होना चाहिए आपको, ये जड़ होता है, ठीक भाई, इसको चेंज करना ही रहता है। और ये कुछ दे रखी, जैसे यस्टरडे लिखा मिल सकता है, क्या, यस्टरडे, यस्टरडे को कहाँ चेंज करें, द प्रीवियस डे में, क्या, द प्रीवियस डे में। स्टरडे को कहाँ लिखोगे, द प्रीवियस डे, ठीक है भाई। आपको लिखा मिल सकता है टोमारो, क्या, टोमारो। अगर आपको टोमारो लिखा मिल सकता है, तो आप उसको द नेक्स्ट डे में लिख सकते हो या फॉलोइंग डे में, किसमें, द नेक्स्ट डे में लिख सकते हो या फॉलोइंग डे में, ठीक है। इसको द प्रीवियस डे, यस्टरडे को किसमें लिखोगे, द प्रीवियस डे में। कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पर सीखते चले जाना है जो मैं सिखा रहा हूँ, है ना। अगर यस्टरडे मिलता तो किसमें चेंज करोगे, द प्रीवियस डे में। टुमारो लिखा मिलता तो किसमें चेंज करोगे, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। आया समझ में। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ पा रहा है। टुडे का किसमें करोगे सर, दैट डे में। टुडे का किसमें करोगे दोस्त, दैट डे में। देखो टुडे का किसमें करोगे आप, सर कहोगे मैं इसको दैट डे में कर दूंगा, किसमें कर दूंगा, दैट डे में। अगर टू नाइट की बात करूं, तो दैट नाइट, किसमें, दैट नाइट में, है ना। बहुत ईजी है। द डे आफ्टर टुमारो, अगर ये कहीं लिखा मिलता है तो उसको किस में लगेगी, इन 2 डेज, क्या, इन 2 डेज, है ना। अगर बात करें द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, 2 डेज बिफोर, 2 डेज बिफोर, तो इसको ऐसे परिवर्तन किया जाता है, ठीक है।
ये आपको लिखा हुआ एज इट मिलेगा, जैसे ही इसमें लिखा सेम वैसे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको क्या करना है, बस परिवर्तन करना है। तो यहाँ तक सीख लिया। जैसे एक बार और रिकॉल करते हैं, जैसे लिखा है हमारा क्या, नाउ को सर देन में, येट को टिल देन में है ना, एगो को बिफोर में, दीस को दोस में, दिस को देट में, हेयर को देयर में, ठीक है, चेंज किया जाता है। अगर बात करें यस्टरडे का, द प्रीवियस डे में, टुमारो का तो हम करेंगे द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे में, है ना। अगर बात करें टुडे का तो दैट डे में, टू नाइट का दैट नाइट, ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 डेज, है ना। अगर बात करें द डे बिफोर यस्टरडे की बात करें तो 2 डेज बिफोर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ चेंजमेंट, यानी एडवर्ब्स और डिटर्मिनेंट्स के क्या थे, चेंजमेंट थे, है ना। अब भैया देखो आगे, अब कुछ उसी चेंजमेंट पे क्या करेंगे हम लोग, सीखेंगे आखिर में ये कैसे हुआ था, ठीक है। उसी चेंजमेंट पे क्या करेंगे हम लोग, सीखेंगे। जैसे ये वाला सेंटेंस देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला सेंटेंस आपने ध्यान से देखा, और आप देखो उसमें कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। देख के बताओ कैसे चेंज हो रहा है। देखो दोस्त, जैसे लिखा है क्या, डायरेक्ट स्पीच में आपको लिखा मिलेगा ही सेड टू मी। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा लिसनर है, कौन सा इसमें स्पीकर है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन से प्रोनाउंस है, कैसे बदलते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है ना। तो फर्स्ट क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से देखना, उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा, ठीक है। अब देखो जैसे लिखा ही सेड टू मी, क्या लिखा है, ही सेड टू मी। तो स्टार्ट किया मैंने करना, इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, यू वर absent yesterday, क्या लिखा, यू वर absent yesterday। अब आपको यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच वाले सेंटेंस में देखो क्या लिखा मिल रहा है, यस्टरडे, क्या यस्टरडे, ऐसा दोस्त लिखा मिलेगा, ऐसे ही लिखा मिलेगा। और यस्टरडे को किसमें चेंज करोगे, द प्रीवियस डे में, क्या किसमें करोगे, द प्रीवियस डे में। तो भैया देख लो कौन सा। अब देखो कैसे बनाया गया, ही को तो एजेट जैसे स्पीकर होता है उसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। सेट टू को मैंने क्या बताए थे, मैंने सेट टू को बताया था टोल्ड में लिखना पड़ता है, तो टोल्ड लिख दिया, बिल्कुल सही लिखा है। मी को ऐसे ही लिख देते हैं, लिसनर को और स्पीकर को ऐसे ही लिख देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है, ठीक है भैया, ठीक है ना। तो आप कहोगे सही है। इसके बाद मैंने बताया था कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट का यूज करते हैं। इसके बाद दिया है हमारा यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सर, कहोगे लिसनर, सॉरी, हाँ लिसनर के अकॉर्डिंग, किसके, लिसनर यानी सेकंड वाले के अनुसार, इसके वाले के अनुसार। तो मी है, मी के लिए सब्जेक्ट क्या लाओगे, मी के लिए सब्जेक्ट क्या लाओगे, तो मी के लिए जो सब्जेक्ट आएगा सर आई आएगा, क्या आएगा, आई, क्योंकि हमें दैट के बाद असर्टिव वाला, असर्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है ना, असर्टिव, ये वाला स्ट्रक्चर हमें फॉलो कराना है, कौन सा, इसके बाद हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, फिर हमें चाहिए होता है वर्ब, है ना, फिर हमें चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, यही तो चाहिए होता है। अब आप कहोगे सर वर्ब की बात करें तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और प्लस मेन वर्ब, तो ये हमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए होता है किसके बाद, दैट लगाने के बाद, है ना। तो वही हम फॉलो करा रहे हैं, हमें चाहिए था सब्जेक्ट, तो यू के अकॉर्डिंग मी का जो सब्जेक्ट होता है वो आई आ गया। अब वर है, वर, वाज या वर किस में जाएगा सर, परफेक्ट, उसका किस में जाता है, कह सकते हो वाज वर किस में जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ना। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो किसमें जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन, क्या कर दिया, हैड बीन, तो हैड बीन में ले गए। इसके बाद हमारा जो था अब्सेंट, अब इसकी बारी आई, देखो दोस्त जो मैंने आपको पीछे सिखाया ना एडवर्ब या डिटरमाइनर्स जो था हमारा, जैसे यस्टरडे आ गया, इसको कैसे चेंज किया गया, इसको देखो ऐसे चेंज किया गया, द प्रीवियस डे, ऐसे लिखेगा। इनडायरेक्ट में क्या लिखेगा, द प्रीवियस डे। तो पूरी कहानी समझ में आई, कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कहीं से एक्स्ट्रा आ गया हो, ठीक है। आप कहोगे सर ये वाली बात बिल्कुल समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आप कहोगे नहीं। अब चलो भाई, अब चलो इसके बाद आगे ये वाली बात समझ में आएगी। दूसरा देखते हैं डायरेक्ट में, क्या लिखा था, ज्वेलर्स सेड टू अस, ज्वेलर्स सेड टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा, दीज डायमंड आर पॉलिश्ड हियर। जैसे ही मैंने देखा हियर, मुझे क्या करना होता है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही लिख दिया, ज्वेलर्स सेड टू को क्या, हम इन्फॉर्म भी कभी कभी लिख देते हैं, ऑर्डर दैट, है ना, ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, द ज्वेलर्स जो है ना, सेड टू अस, हमें क्या कर रहा है, जानकारी दे रहा है। ये जैसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा ना, जैसे आपका ऑप्शन है, अगर यहाँ पर क्या, द ज्वेलर्स सेड टू की जगह टोल्ड लिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया इन्फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या लिख रहा है, अस, ठीक है भाई। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके, बिल्कुल कहोगे, ठीक है। तो इसके बाद मैंने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का लिखा, इसके बाद मैंने लिखा दीज का, देखो
दीज का किस में जाता है सर? दोज में। कहाँ लिखा है ऐसा? ऐसा कहाँ लिखा सर दीज का दोज में जाता है? ये देखो मैंने लिख रखा, दीज का क्या करोगे? दोज में। किसमें? इनडायरेक्ट में। ठीक है भाई, है ना। दीज का किसमें आया? दोज में। इसके बाद मैंने लिखा डायमंड्स, क्या लिखा? डायमंड्स। और आर किस में जाता है सर? वॉज वर्ब में। किस में जाता है? वॉज वर्ब में। ये जा रहे हैं